वेल प्लेड जड्डू एंड फरेरा। कम से कम आज 100-150 रन की हार बचाई है राजस्थान के, नहीं तो आज ये 49 से कम पे ऑल आउट होने वाले थे, लेकिन जडेजा ने बचा लिया और साथ में फरेरा ने भी फरेरा सॉरी माय बैड। लेकिन आई एम सॉरी, 3 दिन के लिए वीडियो नहीं आई थी, लेकिन शायद से कुछ दिन बाद थोड़ा ऐसा रिपीट हो सकता है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, कुछ पर्सनल स्टफ चल रहा है। तो देखो, सबसे पहली बात मैच पे कि क्या चल रहा है जोफ्रा आर्चर के साथ। मतलब पहले ओवर में पहली बॉल पे विकेट। पिछले मैच में आरसीबी में भी यही हुआ था, आज के मैच में भी यही हुआ। और भाई बॉलरों का मैच था ये, तुम कुछ भी कहो। हाँ, 225 बनाया हैदराबाद ने, लेकिन स्टिल आई थिंक बॉलर्स ने बहुत तगड़ा काम करा इस मैच में, चाहे वो हैदराबाद के हो चाहे वो राजस्थान के हो। स्टार्टिंग से आते हैं, सबसे पहले आते हैं जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग और ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की बैटिंग। अभिषेक का वो गोल्डन डक, और अभिषेक का तो यही है भाई। देखो पिछले मैच में तो कितने तेज, कितने करीब करीब 250-300 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, जब 24-25 बॉलों में शायद 78 के राउंड बनाए थे रन, 74 शायद से। तो वहाँ पे ये चले थे और आज नहीं चले, तो पहली पे डक। और हेड का आज दिन नहीं था, और बल्कि दिन क्या, हेड अभी फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि देखो कुछ भी देख लो कि रन नहीं आए आईपीएल में, स्ट्राइक रेट भी कम ही रहा है। और पिछले में आए थे, बट वही बात है कि जो पुरानी चीज़ थी वैसी अब लग नहीं रही है फिलहाल के लिए। सो हेड के लिए तो अभी फिलहाल ये सीन चल रहा है। और उसके बाद क्लासन ने कितने बनाया, 40 के आसपास बनाए थे आई गेस। जस्ट गिव मी 1 मिनट। 40 ही बनाए थे, आसपास क्या, 26 में 40। और उससे पहले बनाए ईशान किशन ने 91 इन 44। ईशान किशन यार देखो, अच्छा आज वो ईशान किशन पे वो नहीं थी ब्रांडिंग, जो बैट पे स्टिकर होता है, स्टिकर वाला वो नहीं था पार्ट। तो शायद से अभी स्पॉन्सरशिप खत्म हुई होगी ईशान किशन की, शायद रिन्यू वगैरह होनी हो, तो उस वजह से नहीं तो कौन नहीं करना चाहेगा। और फिर देखो ईशान किशन कितने मैच तक रन बनाएगा, क्योंकि हर मैच में करीब करीब बचाया जा रहा है ईशान किशन ने। क्लासन भी रन बना रहे हैं, जब लखनऊ के आगे कोलैप्स हुआ था तब भी क्लासन ने रन बनाए थे, लेकिन ईशान किशन भी काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी से बना रहे हैं। तो सिर्फ एक दो बैट्समैन से डिपेंड होने पे कुछ नहीं होगा। जब टॉप ऑर्डर बनाएगा रन, तब मिडल ओवर खराब कर देगा, मिडल ऑर्डर। जब मिडल ऑर्डर बनाएगा तो टॉप ऑर्डर खराब कर देगा। तो हैदराबाद की इसी चीज़ में लुटिया यूँ इधर से उधर, उधर से इधर में फंसी पड़ी है, तो इसी चक्कर में ये फंसे हुए हैं अब तक। और उसके बाद आते हैं अपने नीतीश कुमार रेड्डी, 13 में 28। रेड्डी जी का है ना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा पहले 2024 में बीजीटी हुई थी, उसमें तो मेलबर्न में जाके सेंचुरी बनाई, और इंडिया का खराब टूर था वो। और लेकिन नीतीश रेड्डी का काफ़ी अच्छा टूर गया था वो ओवरऑल देखा जाए तो, क्योंकि मेलबर्न में एक आई थी सेंचुरी, और उसके बाद करीब करीब हर इनिंग में लगभग 50 के आसपास नहीं 40 के आसपास रन बनाए थे, और टीम ऑल आउट के आसपास थी, तो उस वजह से रह गई थी 50 कई सारी। तो लेकिन उसके बाद से आप देखो तो नीतीश रेड्डी की कुछ बहुत एक्सेप्शनल वेल परफॉर्मेंस नहीं दिखे, जैसे कुछ और प्लेयर्स वगैरह के तो दिखे, लेकिन रेड्डी की थोड़ी कम दिखी है। और फिर सलील अरोड़ा 13 में 24 और 6 में 5 करके अनिकेत वर्मा गए, और फिर ऐसे करके मिला जुला के 216 रन बन गए। देखो एक चीज़ हो रहा है कि आजकल 200 रन तो बेयर मिनिमम लगता है। जैसे पहले के टाइम पे मैं बताता हूँ, जैसे 2018-19 के टाइम पे, तब जैसे 170 रन की वैल्यू थी, अब वो वैल्यू 200 रनों की हो चुकी है। जैसे तब 170 के आसपास चेज हो जाया करते थे, ऐसा था। तो बिल्कुल वैसा सीन हो चुका है आजकल 200 का। कल भी देख लो, 240 बना के भी आरसीबी का ऐसा लग रहा था कि कम बने हैं। 30 रन मेरे को लग रहा था 30 रन कम बने हैं, क्योंकि करीब 12 ओवरों में 170 हो चुके थे। तो लास्ट के 8 ओवरों में अगर 100 आते, मतलब 10 की रन रेट से भी नहीं आए लास्ट के 8 ओवरों में रन, तब जाके देखो ना, तो बहुत हाई स्टैंडर्ड हो चुका है। उसके बाद फिर राजस्थान की इनिंग पे आओ, बैटिंग पे तो बात 2-3 प्लेयर के अलावा किसी पे ना करो तो ही फायदा है, क्योंकि बनाए ही रन 2-3 प्लेयर्स ने हैं। देखो सबसे पहले तो वैभव सूर्यवंशी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है राजस्थान की टीम। उस बंदे ने इतना मारा है ना हर टीम को, जैसे बेंगलोर के आगे तो सिंगल हैंडेडली जिताया उसी ने, मुंबई को भी पेला था। तो बाकी मैचेस में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया। ऑरेंज कैप भी सूर्यवंशी के ही पास है, तो भाई सूर्यवंशी पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए, बाकी प्लेयर भी कुछ करें। तो इस वक्त बॉलिंग पे देखो, बॉलिंग में 2 डेब्यूटेंट थे एसआरएच के। एक थे
क्या थे नाम, सॉरी गिव मी जस्ट 1 मिनट। हाँ, प्रफुल्ल हिंजे एंड शाकिब हुसैन। तो प्रफुल्ल ने तो भाई स्टार्टिंग के ओवर में ही पूरा माहौल जमा दिया था। पहले पे आया सिंगल, फिर आई डॉट बॉल, फिर आया विकेट, फिर आया डॉट बॉल, फिर विकेट आया, फिर डॉट बॉल आया, फिर विकेट आया। तो 3 विकेट आए और 1 रन आया उस ओवर में, और उसके बाद अगले ओवर में 1 विकेट और आ गया। तो स्कोर जो था वो फिर थोड़ा सा चला और फिर रियान पराग भी आउट हो गए, तो 9 रन पे 5 आउट हो गए। उस टाइम पे तो लग रहा था हो सकता है तोड़ दिया 49 का रिकॉर्ड, लेकिन तब जडेजा ने जो बचाया, जडेजा और क्या नाम था, फरेरा। तो जडेजा और फरेरा ने बनाए। हालांकि स्ट्राइक रेट एक का 140, एक का 153 था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भाई बेटर देन नथिंग। 0 से तो बढ़िया था, और रन रेट बहुत बड़ी बचाई है इनकी, नहीं तो नेट रन रेट को काफ़ी बड़ा डैमेज जाता है राजस्थान के, अगर ये 150 रन से हार जाते तो। सो वेल प्लेड जड्डू जी एंड फरेरा। लेकिन देखो, अब इस मैच से क्या सीखना चाहिए राजस्थान को, कि एक तो अपना टॉप ऑर्डर ऐसा कोलैप्स तो देखो कोई भी जानबूझ के कराता नहीं, लेकिन हो जाता है, तो इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाए। जैसे रियान पराग का आप देखो, तो रियान पराग के डिस्मिसल में कवर ड्राइव खेल रहे थे और तब एज लग के कैच आउट हुए थे, लेकिन उस टाइम पे अगर थोड़ा और सेटल होते तो शायद विकेट बच जाती, और फिर आप एक्सीलरेट कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 विकेट जा चुकी थी, 4 विकेट जा चुकी थी। तो इस मैच में तो फिलहाल इतना ही, थोड़ी छोटी वीडियो रही है, लेकिन दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।